नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम ठीक 12:30 बजे अपने महिला व्यूअर्स के लिए खास लेकर आते हैं, ताकि वो इस शो में लाइव बैठकर अपने इन्वेस्टमेंट और अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सके। तो अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, लाइव इस शो में बैठकर अपने पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहती हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकती हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप इस शो को देख भी सकती हैं, ट्विटर फेसबुक पर, क्योंकि ये शो लाइव जा रहा है। साथ ही आप अपनी क्वेरीज भी वहां #आस्क आवाज लिखकर भेज सकती हैं। आज हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए निर्मल बंग की स्वाति होटकर मौजूद है। साथ ही 3 महिला व्यूअर्स भी हमारे साथ आज शो में मौजूद रहेंगी। हमारे साथ साधना साहू फरीदाबाद से, पूनम जैन मुंबई से और रति अग्रवाल हापुड़ से हमारे साथ है। लेकिन पहले बाजार की चाल को देख लेते हैं। अगस्त सीरीज की जो शुरुआत है वो तेजी की नोट पर हुई है। शुक्रवार की तेजी को बाजार आज भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहा है, क्योंकि 17,250 के ऊपर फिलहाल निफ्टी अपने आप को होल्ड करते हुए आज के सेशन में। इनफैक्ट अभी आपको 17,282 के लेवल्स दिख रहे हैं, तो यानी जो मोमेंटम है वो फर्दर ऊपर की तरफ ही एक्सटेंड हुआ है और अब 17,300 के नजदीक निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में भी आपको तेजी दिखाई देगी 250 अंकों के आसपास की। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 1.25% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर आप कारोबार कर रहा है। तो आज बैंक्स, फाइनेंशियल, इसके अलावा ऑटो सेल्स नंबर्स जो आए हैं जुलाई मंथ के, उसके बाद हमने M&M, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में तेजी देखी जो मार्केट को पूरा सपोर्ट करे। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर अगर आज कोई है तो वो है ऑटो सेक्टर। उसके अलावा एनर्जी पैक, ऑयल एंड गैस पैक, पावर स्टॉक्स, यहाँ भी तेजी दिखाई देगी। और मिड कैप्स में तो ढेर सारे स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन चलिए अब यहाँ से व्यू इंडेक्स पर क्या बन रहा है उस पर करते हैं बातचीत। स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, पहले तो निफ्टी पर नेक्स्ट टारगेट्स बताइए क्या है। निफ्टी काफी जो पुल बैक रैली हम लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। उसने 200 DMA का ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है 17,000 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, प्रोवाइडेड बाय 200 DMA का सपोर्ट है। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक ये पुल बैक कंटिन्यूड होगी। मुझे 17,400 17,500 के लेवल्स हमें देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है दीपाली। अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो काफी महीनों से फ्रॉम लास्ट दिस ईयर कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल में चल रही थी। आज उसने ब्रेकआउट दिया है ऑन अ वीकली चार्ट। 2 वीक से वो चैनल के ऊपर क्लोजिंग रखे, तो विच गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि जो डाउनफॉल हम देख रहे थे या जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो प्रोबेबली खत्म हो चुका है। बैंक निफ्टी हमें अपसाइड में मुझे लगता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 40,000 के लेवल्स हम लोग टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग सेशंस हमें देखने मिल सकते हैं, बट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। नीचे में 36,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक हमें एक पुल बैक रैली कंटिन्यूड होते देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में, जो कि इंडेक्सेस को लेके जा सकते हैं 38,200, देन उसके ऊपर 40,000 के लेवल्स। तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। सेक्टोरियल पार्टिसिपेशन हमें हर जगह से देखने मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट भी है। मिड कैप्स ने भी मोमेंटम देना चालू किया है, तो डेफिनेटली बाइंग साइड रहने चाहिए, बट विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मेरी राय होगी। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको इंडेक्स के हिसाब से मिली है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर एक डायरेक्शन का सेंस देने की कोशिश की है स्वाति ने। मोमेंटम है बना हुआ जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। अब निफ्टी 128 अंक ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए अब अपने महिला व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जैसे हमने बताया, साधना साहू फरीदाबाद से, पूनम जैन मुंबई से और रति अग्रवाल हापुड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रति अग्रवाल के पास चलते हैं जो हापुड़ से कनेक्टेड है हमारे साथ। रति जी नमस्कार, स्वागत है। पहले तो बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप, कब से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या ट्रेडिंग भी करती हैं? नहीं मैम, मैं केवल इन्वेस्ट करती हूँ। 1 साल हो गया है मेरे को, और आपके न्यूज चैनल से ही मुझे प्रेरणा मिली थी करने के लिए। और मैं मैम साड़ी ड्रेपिंग का मेरा चैनल है, ड्रेपिंग बाय रति अग्रवाल के नाम से। मैं ड्रेपिंग करना सिखाती हूँ, साड़ियाँ उस पर चैनल पर डालती हूँ, अपने चैनल पर साड़ियाँ डालती हूँ ड्रेपिंग। ओके, चलिए ये तो इंटरेस्टिंग है। महिलाओं के लिए इंटरेस्टिंग चीज रति जी करती है। तो बताइए, अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करती हैं प्योरली, तो पहला स्टॉक कौन सा है जो आप जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं और क्या जानना चाहती हैं? मैं मेन प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पास 10 शेयर हैं, 1628 रुपए में लिए हुए हैं मेरे ये। और दूसरा है मेरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये है 156 रुपए का लिया हुआ।
तो मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ कि आगे इसका क्या रेस्पॉन्स रहेगा, Okay. मतलब इसमें और या क्या करूँ? पहले इन्फोसिस पर बात कर लेते हैं। 1554 पर ट्रेड हो रहा है। आपकी खरीदारी है 1638 के स्तर की, और आपकी है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो स्वाति बताइए, क्या करना चाहिए इनको इन्फोसिस पर? थोड़ा नुकसान तो है डेफिनेटली आईटी, क्योंकि करेक्ट हुआ है इस साल। वाईटीडी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे भी आईटी स्पेस के, पर इनके लिए सजेशन क्या है, क्योंकि ये और ऐड भी करने के लिए ओपन है। यस दीपाली, आईटी पैक डेफिनेटली काफी दिनों से हम नहीं देख रहे कि साइडवेज मोमेंटम में या सेलिंग प्रेशर हम लोग ने देखा है आईटी पैक में काफी सारा, बट डेफिनेटली इन्फोसिस एक स्टॉक काफी स्ट्रांग है ऑन द फंडामेंटल साइड ऑल्सो, तो पोर्टफोलियो में रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर उनका लंबा नजरिया 1 से 2 साल के लिए, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना सकते हैं। शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए टारगेट्स है, अगर आप 1 साल पे रखते तो वापस 1900 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। आपका बाइंग प्राइस ज्यादा कोई ऊपर भी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट की होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर आप एवरेज करना सकते हो तो थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर कोई भी फॉल आता है वापस 1440 के आसपास, तो आप एवरेज कर सकते हो। मुझे लगता है करंट लेवल पे आप होल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली काउंटर, आई बिलीव कि इसमें पहले टारगेट हमें 1600 देखने मिल सकते हैं, उसके ऊपर देन 1900 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड ऑन इन्फोसिस। होल्ड करने की सलाह है। 1440 इन स्तरों तक फिसलेगा तो वहां ऐड भी कर सकती हैं, लेकिन 1900 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 1600 को अगर पार करेगा तो ये इन्फोसिस पर सजेशन है। इस बीच टाटा मोटर्स को एक बार देख लेते हैं। जुलाई सेल्स नंबर्स आने से पहले स्टॉक तेजी में है, और अभी नंबर्स जो आए हैं उसमें जो टोटल सेल्स है वो 81% बढ़कर 51% बढ़कर 81,790 यूनिट्स रही हैं। हालांकि 83,100 यूनिट्स का अनुमान था, लेकिन 51% की ग्रोथ, 52% के आसपास की कुल बिक्री में, ये एक अच्छा फिगर है। स्टॉक इसीलिए अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड भी कर रहा है। 468 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। ऑटो में इनफैक्ट हमने ट्रैक्टर सेल्स में और टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स में थोड़ा प्रेशर जरूर देखा है, लेकिन स्टॉक्स में वो रिएक्शन है नहीं, क्योंकि अगर आप टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो वो पिछले मंथ के नंबर्स में या उससे पहले के नंबर्स में भी दिखाई दिया था, बट स्टॉक्स हमने टीवीएस मोटर्स हो या बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हो, लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड होते हुए देखे हैं। लेकिन टाटा मोटर्स भी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए अच्छे नंबर्स, एक्सपेक्टेशन से थोड़े लोअर साइड पे, लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं टाटा मोटर्स ने, जहां पर 51% की ग्रोथ आते हुए दिखी है। बहुत संक्षेप में स्वाति, क्या कमेंट्स टाटा मोटर्स पर? यस दीपाली, ओवरऑल ऑटो पैक ही काफी स्ट्रांग है। अगर हम ऑटो इंडेक्स की भी रैली देखें तो अभी वो ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं। नंबर्स काफी स्ट्रांग आ रहे हैं। टेक्निकली सेटअप्स पूरे ऑटो पैक में अच्छे चल रहे हैं, ऑटो पैक एज वेल एज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी। टाटा मोटर की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यस, काफी दिनों के बाद ये 200 डीएमए के ऊपर आया है, जो कि टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग बताता है। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है वापस 500-540 के लेवल टेस्ट करने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, या जो लेना चाहते हैं करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। 440 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के यू कैन एंट्री योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 500 to 520 रुपीज ऑन टाटा मोटर्स। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और चलते हैं अब सीधे फरीदाबाद। साधना साहू हमारे साथ मौजूद है। साधना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार मैम। बताइए साधना जी अपनी। हाँ हाँ मैम, आप कब से इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर रही हैं? और मैं ये जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो उस समय से ही किया, उसी समय सीखा था मैंने। एक्चुअली बेटे का जॉब निकल गया था, तो बेटा अच्छा, घर में था, तो उसी से मैंने सीखा। अब जब से थोड़ा थोड़ा किया है मैंने। अच्छा, तो ये बताइए, आप पहले वर्किंग थी, अभी रिटायर्ड हैं, या आप पहले से होम मेकर थी? नहीं, पहले से ही मैं होम मेकर थी। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मैं होम मेकर ही थी। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट नहीं, साधना जी, मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं आपकी उम्र पूछना चाहती हूँ। आई एम 68 years old। 68 years। इनफैक्ट साधना जी उस हिसाब से किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है कि इस उम्र में भी स्टॉक मार्केट उनको इंटरेस्ट करता है और वो इन्वेस्ट भी कर रही है। हाँ, बड़े बेटे के साथ थोड़ा सा सीखा। जी बोलिए। तो मैंने ऐसा ना कि मैंने 5 शेयर गोदरेज। चलिए तो बताइए जी। ठीक है, किस भाव पे लिए? प्रॉपर्टीज के लिए थे, तो वो काफी मैंने हाई उस पर ले लिए थे। फर्स्ट टाइम मैंने भी स्टार्ट किया था, कोई ज्यादा मुझे आता नहीं था। तो उस समय अब
थोड़ा तो अब तो फर्क पड़ गया है, पर मैं अब क्या करूं, इसको इसमें और ऐड कर दूं या इसको क्या करूं? ओके, 2374 की आपकी बाइंग है। आपने ऊपर के लेवल पे ले ले जब बाजार भी रिकॉर्ड सरों पे था और ये स्टॉक्स भी अपने रिकॉर्ड हाईस पर ट्रेड कर तो रहे थे। actually और बढ़ इनफैक्ट रहा गोदरेज था, प्रॉपर्टीज की बात ही नहीं है साधना जी, बाकी भी बहुत सारे क्वालिटी वाले शेयर्स है जो नीचे आए हैं जिनमें प्रॉफिट टेकिंग आई है, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। बट आई एम श्योर स्वाति आपको सजेशन देंगी। तो स्वाति, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2374 की खरीदारी है, इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली, नुकसान भी काफी है, 850 रुपए का हर स्टॉक पे नुकसान हो रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लॉस है काफी। बट क्या सजेशन, ऐड करें थोड़ा, इसी को होल्ड करें या कोई और व्यू? जी दीपाली, डेफिनेटली ये काउंटर में हम लोग ने काफी सेल ऑफ देखा है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2500 लेवल्स टू 1200-1300 के आसपास तक हम लोग ने डाउनफॉल देखी है। लास्ट 1.5 साल ये स्टॉक के लिए काफी वीकनेस हमें देखने मिला है, बट अभी ये बाहर निकला है डाउन ट्रेंड से, तो मुझे लगता है उन्होंने होल्ड ऑन करना चाहिए। अगर वो उनके पास स्पेयर कैपिटल है, एवरेज करना चाहते हो, तो दिस विल ऑल्सो बी अ राइट लेवल टू एवरेज इट, ताकि उनका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। आई बिलीव कि इसमें पोटेंशियल है कि 1800-1700 के लेवल्स फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो 2000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट सिंस उनका 2300 का बाइंग है तो उसके लिए काफी टाइम लग जाएगा। तो आप एवरेज करोगे तो डेफिनेटली बाइंग प्राइस आपको नीचे में आ सकती है, यू कैन एग्जिट योर पोजीशन इन अ प्रॉफिट। तो मेरी राय होगी कि थोड़ा एवरेज कीजिएगा करंट लेवल्स पे, वो आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड होल्ड कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 2000 लेवल्स, जैसे कि आप होल्ड कर सकते हो 6 से 1 साल में महीने तक का, तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2000 लेवल्स। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए साधना जी। आप चाहें तो इन स्तरों पर और खरीद भी सकती हैं ताकि आपके एवरेज बैंक नीचे आ जाए। फिलहाल की स्थिति में टेक्निकली जो स्वाति देख रही है उसके हिसाब से 2000 तक के लक्ष्य तो हासिल हो सकते हैं। 2000 जब पहुंचे तब वापस रिव्यू कीजिए अपनी इस पोजीशन पर और लीजिए एक्सपर्ट की एडवाइस की फर्दर करना क्या है। फिलहाल 2000 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कीजिए। चलिए वापस अब चलते हैं रति के पास। रति ने एक और स्टॉक का जिक्र किया था, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट। तो रति, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट ये भी अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या, और दूसरा किस भाव पर आपने एंट्री ली है यहाँ? मैंने ये 156 पे लिया था मैम, और 100 शेयर है मेरे पास इसके। ओके, 100 स्टॉक्स है और खरीदारी का प्राइस है आपका 156 का। तो अगेन इनके भाव से तो 50% नीचे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, क्योंकि 50% से भी ज्यादा ही होगा, 73-74 के आसपास कारोबार कर रहा है। 60 के भी नीचे फिसला था ये शेयर, अभी तो 82 रुपए का लॉस है। तो कोई होप्स दिख रही है कि इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में स्वाति एवरेजिंग कर सकती है कि इन लेवल्स पे, या कोई और व्यू आपका? डिग्री देखो मंथली चार्ट्स पे भी दीपाली जी, तो डेफिनेटली व्यू अभी तक कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है कि वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। अभी भी ये डाउनफॉल में ही है, प्रोबेबली कंटिन्यूड हो सकता है एट द करंट लेवल, पर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक पुल बैक रैली देखने मिल सकते हैं, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं मैक्सिमम 100 लेवल्स के आसपास तक। तो वो वहां पे आ गए तो इट्स सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बट अगर रियलिटी पैक में ही आपको बाइंग करनी है तो देयर आर अदर काउंटर, जैसे सनटेक है, शोभा है, प्रेस्टीज है, ये मुझे टेक्निकली ज्यादा काफी अच्छे काउंटर लग रहे हैं कंपेयर टू द आईबी रियल एस्टेट। तो मेरी राय यही होगी कि आईबी रियल एस्टेट में आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनाइएगा, और इफ यू वांट टू कीप अ स्टॉप लॉस नीचे में तो 68 रुपीज का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा है कि प्रेस्टीज मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें आपके फंड्स डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है आपके लिए रति जी। 68 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उछाल पर बिकवाली की रणनीति आईबीरियल में होनी चाहिए, और अगर रियल एस्टेट में ही कोई एक्सपोजर आप लेना चाहती तो प्रेस्टीज स्वाति की चॉइस है, वहां पर आप नजर डाल सकती हैं, वहां फंड्स शिफ्ट कर सकती हैं या फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। चलिए वापस अब चलते हैं साधना जी के पास। अच्छा साधना जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात तो हो गई, दूसरा स्टॉक कौन सा आपके पास जिस पर राय लेना चाहती हैं? मेरे को 4 शेयर्स जो हैं आरती ड्रग्स के हैं, आरती ड्रग्स के हैं। 7 किस भाव पे खरीदे आपने? ये 773 पर कुछ है। हाँ 773 पर। अच्छा, ये स्टॉक्स आपको आपका बेटा ही रेकमेंड करता है या आपने अपनी समझ से खरीदे? ये आरती ड्रग्स तो बेटे ने बताया था, जब शुरू में जब आरती इंडस्ट्री था, आरती ड्रग था। आरती इंडस्ट्री तो मैंने काफी उसमें इनकम भी की थी आरती इंडस्ट्री में,
भारतीय ड्रग्स लिया है, जब से स्प्लिट हुआ है उसके बाद से ये मतलब बढ़ नहीं रहा ढंग से। बेटा अब तो खैर बेटा जॉब पर जाता है, मैं खुद ही से करती हूँ। बिल्कुल। तो इसमें मैं क्या करूँ? 773 की आपकी खरीदारी है। फार्मा स्टॉक्स अगेन हाँ काफी दिन हो गए इसको मेरे काफी लिए नीचे, 350 रुपए नीचे है आपके भाव से। 426 पर ट्रेड कर रहा है। 4 स्टॉक्स है तो होल्डिंग छोटी है लेकिन नुकसान है। स्वाति बताइए। यस दीपाली जी, आरती ड्रग्स पे मुझे नहीं कोई टेक्निकली कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। 2 साल हुए कंटिन्यूस ये सेलिंग प्रेशर में है, अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। डाउनसाइड में लो टॉप स्लो बॉटम में कंटिन्यूड चल रहा है। तो मेरी राय होगी कि आप ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए रखने के लिए भी सही स्टॉक नहीं रहेगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव इसमें कोई एक स्पार्क नजर आ रहा है फिलहाल, ना टेक्निकली ना फंडामेंटली। हो सके तो सेलोन राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर फार्मा काउंटर्स में ही आप देख रहे हैं तो आई बिलीव कि सिप्ला एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मुझे लगता है सिप्ला में आप फंड डाइवर्ट कर सकते हो, भले छोटी ही क्वांटिटी बट डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। वीकली और मंथली में उसका ब्रेकआउट आ रहा है, 4 डिजिट में उसने एंट्री की है। तो मुझे लगता है आते ड्रग्स में से आप एग्जिट कीजिएगा। एंड अगर फार्मा में ही देखना है तो सिप्ला में आप डेफिनेटली आपके फंड्स आप डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आरती ड्रग्स से तो निकलने की सलाह है और सिप्ला ले सकती है। फार्मा में अगर आप लेना चाहते हैं तो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट आरती ड्रग्स नुकसान काफी दे रहा है और नुकसान के साथ पोजीशन से एग्जिट करने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। हर कोई चाहता है कि रिकवर हो जाए, शायद होल्ड कर ले, तो इसीलिए रखते भी है लॉस मेकिंग स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में। लेकिन साधना जी कोई और सवाल पूछना चाहती है? तो अब इसको होल्ड नहीं करूं और इसको निकाल दूं? हेलो स्वाति, एग्जिट कर लें या किसी स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड कर लें और उसके बाद? आरती जी मैं कहूंगी कि नीचे में देखो 400 का एक इमीडिएट स्विंग सपोर्ट है, क्योंकि वो टेस्ट करके हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिले। तो आप एक 400 का स्टॉप लॉस रखिएगा और जैसे भी आप जितने भी समझो आपके पास अभी आपने मेंशन किया कि 5 क्वांटिटी है, सेल ऑन राइज नेक्स्ट टारगेट मेरा 450 के लेवल से, तो 450 पे आप 1 या 2 क्वांटिटी रख सकते हो आप बेचने के लिए। वो बेचने के बाद यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर कीजिएगा। एक बार ये 450 क्रॉस कर देते हैं तो 440 का स्टॉप लॉस रखे। दूसरी सेकेंड हाफ क्वांटिटी आप ऊपर में बेचने रख सकते हो 480-500 के रेंज में। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपने पोजीशंस खाली कर सकते हो, ताकि एक ही रेट पे आपका लमसम लॉस ना हो जाए और आपकी सेलिंग प्राइस भी आपको बेटर मिले। ठीक है, 400 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए फिलहाल। जी साधना जी बोलिए। हाँ दी, इसका क्या 400 पर स्टॉप लॉस लगाकर जी 2 सेल कर दूं? 400 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं साधना जी, और ऊपर में आप बेचने के लिए रखिएगा 450 के ऊपर 2 क्वांटिटी बेचने के लिए रखिएगा 450 के ऊपर। एक बार वो बिग हो जाएगी, आपकी सेलिंग हो जाएगी, तो दूसरे 3 स्टॉक्स आपके पास बचेंगे। उसके लिए आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 440 का, और जितना ऊपर जाता है जाने दीजिए काउंटर को। जैसे ऊपर में नेक्स्ट टारगेट है 480 का, तो 480 के ऊपर आप अपनी 3 क्वांटिटी सेल कर सकते हो, और एल्स 440 का मैंने जो स्टॉप लॉस दिया है सेकेंड 3 क्वांटिटी को, वो आप मेंटेन करके आप अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी फिलहाल 400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। 450 पहुंचे तो 2 स्टॉक्स निकाल दीजिए, वहां 440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, बाकी पोजीशन को होल्ड कर लेंगे। जो 3 स्टॉक्स बचेंगे जितना ऊपर जाए वहां निकाल दीजिएगा, यही सजेशन है। बट लॉन्गर रन के लिए नहीं रखना है ये पोर्टफोलियो स्टॉक में, ये स्वाति का सजेशन है। चलिए शुक्रिया साधना जी और रति जी आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने स्टॉक्स पूछने के लिए। वापस कभी फिर से कनेक्ट होंगे आपके पोर्टफोलियोज के साथ। स्वाति आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सासबो सेंसेक्स। फटाफट से मार्केट का अपडेट देख लेते हैं। फिलहाल निफ्टी आपको 17,300 के नजदीक दिखाई देगा। 17,293 के लेवल्स दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कारोबार करते हुए 135 अंकों की बढ़त के साथ। तो धीरे धीरे मार्केट जहां ओपन हुए वहां से ऊपर की तरफ ही गए हैं और तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सपोर्ट आ जा रहा है बैंक्स, ऑटो और एनर्जी पैक से। रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है 42 अंकों का। महिंद्रा एंड महिंद्रा
कंट्रीब्यूशन दे रहा है 17 अंकों का। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलकर आपको 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लैंड कर रहे हैं। प्रेशर में दिखाई देंगे आपको एचयूएल, सनफार्मा, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लाइफ जैसे शेयर्स जो मिलकर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन सपोर्ट पूरा रिलायंस की ओर से आज इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में दिखाई देगा। तो मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ऑटो स्टॉक्स यहां पर तेजी बनी हुई है जो सपोर्ट कर रहे हैं बाजार की इस तेजी में। मिड कैप्स भी आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो पावर शेयर्स में भी खरीदारी दिखाई देगी। सिलेक्टिव आईटी में भी मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। फार्मा हालांकि आज उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके अलावा यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टॉक्स जो हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के, वहां काफी एक्शन आज के सेशन में तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है जो लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रुझान बना हुआ है आज के सेशन में। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। अभी भी आपको यहाँ 250 पौने 300 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में दिखाई देगी आज के सेशन में। इनफैक्ट अब 313 अंक हो गए, 37,800 को पार कर चुका है बैंक निफ्टी और अब 1.82% की तेजी के साथ यानी ऑलमोस्ट 310 अंकों की तेजी के साथ एक आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। हालांकि मिड कैप्स में हमने ऑलरेडी सुबह से एक अच्छी तेजी देखी, 1.1% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल दिख रही है। तो मिड कैप्स में पूरा एक्शन कहाँ है ये आपको बताएंगे प्रिसाइसली छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।